पिछले वीडियो में पिछले अंश में हमने देखा था कि बबलू नामक एक लड़का किस तरह से पानी, बिजली इन सब का इस्तेमाल बड़े ही बेफिक्री से करता है। ना ही उसे उसके बचाव की जान है और ना ही संवर्धन की। तो बबलू को अच्छी तरह से इसका महत्व याद दिलाने के लिए और बबलू को अच्छी तरह से पाठ पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने और शीला मौसी ने आगे कौन कौन सी योजना बनाई और उसमें से बबलू ने क्या सीख ली, यह हम पढ़ेंगे आज के पाठ में। हमने पिछले अंश में देखा था कि बबलू का गला पानी के मारे सूख रहा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। तभी शीला मौसी ने बबलू से कहा कि बेटा मैं क्या बताऊँ, इस ब्लॉक की टंकी जो है उसकी साफ सफाई शुरू है, इसीलिए शायद पानी नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। और फिर शीला मौसी बच्चों को समझाती है कि बच्चों कोई बात नहीं, अच्छी बुरी बातें तो जीवन में होती रहती है, वैसे ही आज भी हुई। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा, और मैं अड़ोस पड़ोस में जाकर देखती हूँ, शायद कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए पानी मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली, और शीला मौसी ने जब यह कहा तो इससे बबलू को कोई राहत नहीं मिली। उसकी प्यास और भड़क रही थी, गला और सूख रहा था, खाने का एक कौर भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा, अब उससे रहा नहीं जा रहा था। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था, और आज शायद पहली बार उसने इतनी बड़ी प्यास का अनुभव किया था, और पहली बार में शायद उसे राहत तो नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि यह उसका पहला अनुभव था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला ही लेना था, और बबलू सोचने लगा कि जैसे यह पानी मैं इसे बर्बाद करता रहा तो शायद यह मुझसे आज उसका बदला ले रहा है। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। अब सिर्फ बबलू ही नहीं तो सारे बच्चे प्यास के मारे झटपटाने लगे थे, उनका आत्मविश्वास कम हो रहा था। तभी एक चमत्कार हो गया, अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। और जब यह परेशानियां चल रही थी, सारे प्यास के मारे प्यास से जूझ रहे थे, तब एक चमत्कार हो गया। अचानक से रोशनी हुई, बिजली आ गई और कूलर और पंखे शुरू हो गए, तो सबको थोड़ी सी राहत मिली और बच्चे चिल्ला उठे खुशी से। मगर बिजली आने पर प्यास बुझने थोड़ी वाली थी। तभी अंकल ने अचानक कुछ कहा, उन्हें कुछ याद आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। जैसे ही अंकल ने बताया कि बड़े वाले कूलर में पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे यह सुनते ही वहाँ का माहौल बदल गया, वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा, बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी, और यह सब सुन बबलू की बाछें खिल उठी, मतलब वह खुशी के मारे फूला न समाया, वह अपने आप में बहुत ही खुश हुआ था। और जब वहाँ बिजली आने से सब तरफ ठंडक छा गई तो सब लोग बहुत खुश हो गए। जब इस कार्यक्रम की समाप्ति होने पर शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, तो इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू समझ नहीं पाया। मतलब यह कि यह जानबूझकर किया गया था, लेकिन बबलू को यह नाटक समझ में नहीं आया था, क्योंकि बबलू हमेशा बिजली और पानी की बर्बादी करता था, तो उसको पाठ पढ़ाने के लिए माँ ने और मौसी ने यह नाटक रचा हुआ था।
घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसके आंखों के आगे घूम रही थी और घर पहुंचने पर बबलू चुप चुप सा था। वह चुप इसलिए था क्योंकि अब भी उसकी आंखों के सामने कल वाली घटना घूम रही थी। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता हुआ गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए क्या बंद हुए, बहता हुआ पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब बबलू सोच में पड़ गया था। कल वाली घटना से उसे अच्छा सबक मिल गया था। वह सोचने लगा कि अपने आंगन की गौरिया मतलब चिड़िया, उसकी चोंच खुली क्यों रहती है? तो प्यास की वजह से। मैं यहाँ पर पानी की बर्बादी करता हूँ और यह जो पशु पक्षी हैं यह प्यासे रह जाते हैं। इतना ही नहीं तो टॉमी की भी उसे याद आई। वह भी पानी के मारे प्यास के मारे हाँफता रहता है। और इतना ही नहीं तो हम सब कल जरा देर क्या बिजली नहीं रही, पानी नहीं मिला तो बढ़ता पसीना और सूखता गला, यह सब उसे याद आ रहा था। अब उसने खुद से एक वादा कर लिया, एक निश्चय कर लिया, वह यह कि अब ऐसा नहीं होगा। अब बबलू पानी की बर्बादी नहीं करेगा। उसने अपने आप से वादा किया कि अब वह पानी, बिजली, नैसर्गिक संसाधनों का जो भी उपयोग है संभाल कर करेगा। उसने माँ से कहा, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। अब बबलू को पानी का महत्व समझ में आया था तो उसने कहा कि मुझे कल से पशु पक्षियों के लिए बर्तन में पानी भरकर रखना है। तब माँ ने उसे हंसकर कहा, मजाक में कहा कि जब तुम पानी की बर्बादी रोकोगे तब हम बचा हुआ पानी वहाँ पर रख पाएंगे ना। तब बबलू बोला, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। अब बबलू को कल वाली घटना से अच्छा सबक मिला था, इसलिए उसने माँ से कहा, आत्मविश्वास भरे शब्दों से कहा, माँ अब पानी की एक बूंद भी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा और अब पानी की बचत ही बचत होगी। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। देखिए, बबलू को इस बात का कभी पता नहीं चला कि कल की जो घटना हुई थी वह जानबूझकर बनाई गई थी। किसके लिए? तो बबलू को सबक सिखाने के लिए। और बबलू को अच्छा सबक मिल भी चुका था। माँ ने शीला मौसी को चलने से पहले फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दे दिया था। उन्होंने ही यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। और बबलू के इस आदत के बारे में बबलू की माँ ने शीला मौसी से कह दिया था और शीला मौसी ने पूरा भरोसा दिया था कि इस बार हम बबलू की आदत बदल कर रहेंगे और इसीलिए उन्होंने यह नाटक रचा था जो कि पूरी तरह कामयाब भी हो चुका था। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाने लगा था कि बिजली और पानी अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। अब बबलू को इतना अच्छा सबक मिल चुका था कि वह खुद के लिए नहीं तो पूरे दोस्तों में भी वह यह बात समझाता था कि पानी अनमोल है और बिजली की बचत करना कितनी ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं तो सारे नैसर्गिक संसाधन जो मानव जाति के लिए आवश्यक है उन सब की बचत करना हम सब के लिए आवश्यक है। तो बबलू ने जैसे सबक सीखा वैसे ही हम सबको भी इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें पानी और बिजली की हमेशा बचत करनी चाहिए और हमेशा नैसर्गिक संसाधनों का संवर्धन करना चाहिए। अब देखते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थ। तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास, कामयाब, सफल। तो बच्चों, आपको समझ में आया ही होगा पाठ का ये अंश। हमें हमेशा नैसर्गिक संसाधनों का
संवर्धन ही करना चाहिए। धन्यवाद।